वो परवान जाओ। ये जो कानून है ये समाज में टकराव पैदा करे। सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे, सहमे सहमे सत्य हमारे बस फांसी पर लटके होंगे। भारत देश में लगे हुए यूजीसी कानून के विरोध में ब्रिजभूषण और कई इंडस्ट्री के लोगों ने, बॉलीवुड के लोगों ने मिलकर विरोध किया। किसी ने सर मुड़ाया, किसी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगे। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने भी आज कहा कि यह बिल सनातन को बांटने वाला है। सवर्ण समाज को पिछड़े दलितों के साथ लाकर इसका विरोध करना चाहिए। बंद कमरे में बैठकर अफसर कोई भी कानून बना देते हैं, समाज में इसका क्या असर होगा इसकी परवाह नहीं करते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये बच्चे अगर दोस्ती करें तो जात देख करके करें, वर्ग देख करके करें। तो मैं इस कानून के पूर्णतः विरोध में हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में केवल क्षत्रिय नहीं होंगे, सनातन धर्म के मानने वाले सब होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो कानून हमको बांटता हो। लखनऊ, देवरिया समेत कई जिलों में छात्र सड़क पर उतर आए। पीलीभीत में स्वर्ण समाज के युवकों ने मुंडन कराया, हाथ में काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की। देवरिया और मेरठ में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। उधर गाजियाबाद में युवक को कफन पहनाकर और जंजीर डालकर प्रदर्शन हुआ। अयोध्या में भाजपा जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह और वाराणसी में भाजपा जिला कार्यकर्ता समिति सदस्य के पद से इस्तीफा दिया। यूपी में बाबा फ्रेम काबित्री अनामिका जैन अंबर ने बिल को विरोध में कहा कि ऐसा न हो कि स्वर्ण समाज होना ही अपराध हो जाए। ऐसा ना हो सवर्ण होना अपराध हो जाए। कोई भी कानून बराबरी के सिद्धांत पर आधारित होता है। वो न्यायपूर्ण स्थिति में तब होता है जब दोनों पक्षों को बराबरी से सुना जाए। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिजविया ने कहा कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यह वही नारा है जिसे सुनकर हम बड़े हुए हैं। बसपा ने यह नारा 1980 के दशक में दिया था, लेकिन आज भी यह कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। इस यूजीसी एक्ट का असर इस समाज पर बहुत ही भयानक तरीके से पड़ रहा है। मैं इस एक्ट से मुझे कोई फिलहाल दिक्कत नहीं है। तिलक यानी कि ब्राह्मण, तराजू यानी कि बनिया कायस और तलवार यानी कि क्षत्रिय, इन तीनों को इनमें मारो जूते चार। मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है समाज में। ये जहां भी देखें इनको मारो। आइए जानते हैं कि यूजीसी क्या है, इस पर क्यों इतना विरोध हो रहा है, पूरा विरोध क्यों हो रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों के नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ एक्टिविटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए एक विशेष समिति, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीम खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कहना है कि नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इसको लेकर कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। आपको बता देते हैं कि यूजीसी के नए नियम क्या है। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी बनेगा। ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई फीस और भेदभाव से
जोड़ी मदद करेगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी समता समिति बनाई होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटा में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज के प्रमुख को 7 दिन के आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पे हर सवाल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पे कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर भी रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में UGC की मान्यता भी रद्द हो सकती है। नए कानून का कहना यह है कि SC, ST, OBC के कहने पे आप अदर विशेष वर्ग के जो लोग हैं उनके खिलाफ कॉलेज द्वारा तुरंत कार्रवाई करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री निषाद ने बोला, वो कुर्सीनगर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि UGC के नए नियम को लेकर राजनीतिक दलों ने जहर घोला है। सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। कानून सभी को अधिकार देता है, लेकिन गलत सूचना देने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि गोंडा के बृजभूषण सिंह ने कहा कि नए UGC बिल सनातन को बांटने वाला है। सवर्ण समाज को पिछड़े और दलितों के बुद्धिजीवियों के साथ लाई, इसका विरोध करना चाहिए। बंद कमरे में बैठकर अफसर कोई भी कानून बना देते हैं, समाज में उसका क्या प्रभाव होगा इसकी जरा सी परवाह नहीं होती है। मैंने अभी राष्ट्र कथा कराई थी, विभिन्न समाज के 52 संतों से उस कथा का उद्घाटन कराया था। सभी ने एक पौधे दिए। इसमें मैं सनातन पार्क बनाना है। अब इस बिल के आने से क्या होगा? सनातन पार्क का सरकार से अपील है कि वो समाज को बांटने वाले इस बिल को वापस लें। गाजियाबाद में बीजेपी के मंडल कोषाध्यक्ष ठाकुर कपूर सोम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, UGC के बनाए गए नियमों से पूरी तरह असंतुष्ट हूँ। बरेली में निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट के घर के बाहर खड़े कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और गुरुजी के नाम से चर्चित KB त्रिपाठी पहुंचे। उन्होंने UGC के नए नियमों को रातों रात थोपा गया काला कानून करार दिया है। UGC के नए नियम को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता कलराज मिश्र ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने भेदभाव निवारण के लिए बनाने वाली समिति को समावेशी बनाने और झूठी शिकायतों पर दंड के प्रावधान किए जाने की मांग की है।